Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर से स्लैंग क्या होते हैं। आप लोग अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ लोग स्लैंग यूज़ करते हैं। नॉट ओनली इन इंग्लिश, इवन इन हिंदी पीपल आर यूजिंग द स्लैंग। तो ये स्लैंग क्या होते हैं? क्या हम लोग स्लैंग को स्लैंग्स भी बोल सकते हैं? क्या इसका प्लूरल कर सकते हैं? सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा गाइज। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर मैं कोई नया वीडियो अगर ऐड करता हूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, इस चैनल पर आपको दो तरह के वीडियोज़ मिलते हैं। एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियो मिलते हैं, इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ मिलते हैं। दूसरा आपको जनरल स्टडीज़ की वीडियोज़ मिलते हैं, जीएस की वीडियोज़ मिलते हैं, जिसमें मैं कवर कराता हूँ आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, सब कुछ इसमें कवर होता है, राइट? तो अगर आपको इनमें से किसी की भी नीड है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेसिक बातें सबसे पहले हम लोग जानेंगे, स्लैंग के बारे में हम लोग फिर देखते हैं। चलिए, अगर दोस्तों मैं एक बेसिक इंग्लिश की बात करता हूँ तो हम जो इंग्लिश लिखते हैं या जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसका एक स्टैंडर्ड होता है। वी नो दिस, यू नो दिस कि वी आर हैविंग अ स्टैंडर्ड इंग्लिश। और व्हाट इज स्टैंडर्ड इंग्लिश इज, इट इज रिस्पेक्टेबल इंग्लिश। इट इज अ काइंड ऑफ इंग्लिश दैट इज स्पोकन एंड रिटन बाय एजुकेटेड पीपल। तो वो इंग्लिश जो होती है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है। इसके अलावा दोस्तों एक हमारी होती है कॉलोक्वल इंग्लिश। कॉलोक्वल इंग्लिश बेसिकली वो होती है, दीज आर दोज विच आर यूज्ड इन द कन्वर्सेशन, जो हम लोग बातचीत में यूज करते हैं, बट दे आर लिटिल बिट इन अप्रोप्रिएट इन अ सीरियस राइटिंग। अगर आप कुछ कुछ सीरियसली लिखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू से समथिंग सीरियसली, या फिर आप फॉर्मली कुछ बातें करना चाहते हैं, तो कॉलोक्वल इंग्लिश बेसिकली जो होती है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती है, इन अप्रोप्रिएट होती है, राइट? बट इन कन्वर्सेशन एंड द इनफॉर्मल राइटिंग दे आर अप्रोप्रिएट। जैसे कि एक वर्ड होता है चैप, CHAP। चैप जो वर्ड है वो एक कॉलोक्वियल वर्ड है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसी वर्ड का स्टैंडर्ड इंग्लिश में देखेंगे तो मैन जो वर्ड होता है वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का वर्ड है। लेकिन जो स्लैंग होता है दोस्तों वो कॉलोक्वियल से भी नीचे होता है। सबसे ऊपर होती है आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश, फिर आपकी आती है कॉलोक्वियल इंग्लिश, उसके बाद आती है आपकी स्लैंग इंग्लिश। तो जो मैन वर्ड है उसे हम लोग स्लैंग में ब्लॉक कहते हैं या ब्लॉक कहते हैं, कॉलोकियल में चैप कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन कॉलोकियल, स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड द स्लैंग इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है स्लैंग के बारे में। तो जानते हैं बेसिकली स्लैंग्स क्या होते हैं। तो स्लैंग्स दोस्तों क्या होते हैं? पहली बात, दे आर लेस रिस्पेक्टेबल। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप स्लैंग का यूज नहीं करेंगे। दे आर लेस रिस्पेक्टेबल दैन द कॉलोक्वल इंग्लिश, यानी जो आप कॉलोक्वल जो इंग्लिश बोलते हैं उससे भी कम रिस्पेक्टेबल है, राइट? तो प्राइमरली जो स्लैंग होते हैं वो स्पोकन इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है वहाँ पर हम लोग इस स्लैंग का यूज़ करते हैं, राइट? जैसे मान लीजिए मैं आज कोई स्लैंग यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊँ तो जो हम लोग मान लीजिए 10-15 लोग हैं, उन्होंने मिलकर एक कोई वर्ड बना दिया, वो वर्ड पॉपुलर हो गया तो वो स्लैंग हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई वर्ड अगर मैं बोल रहा हूँ वो आप जानते ही हो, अगर वो स्लैंग वर्ड है तो। क्योंकि स्लैंग वर्ड बेसिकली एक ग्रुप में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सिटी में, एक कॉलेज में पॉपुलर हो सकता है और जल्दी ही ये आउटडेटेड भी हो जाते हैं। तो आउट ऑफ डेट भी स्लैंग जल्दी ही हो जाते हैं। सम बिकम्स द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लैंग वैसे काफ़ी कम रिस्पेक्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्लैंग हैं जो स्लैंग से कॉलोकियल में आते हैं और कॉलोकियल से फिर वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का पार्ट बन जाते हैं। जैसे क्वियर, बस, मॉब, स्काई क्रैपर, टैक्सी, जो वर्ड आप टैक्सी यूज करते हैं वो भी एक स्लैंग वर्ड है। हम्बग वर द वंस स्लैंग टर्म्स। तो एक टाइम पर ये स्लैंग वर्ड थे, लेकिन अगर मैं आज आपको टैक्सी बोलते हो तो आप कहेंगे तो ये देखिए स्टैंडर्ड इंग्लिश है, सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन इसी तरह से दोस्तों इंग्लिश स्लैंग वर्ड को भी अडॉप्ट अपने साथ कर लेती है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। दोस्तों ये बात हुई स्लैंग के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक स्लैंग मैं आपको बताता हूँ जिसको आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला वर्ड देखिए आप, कुछ इंटरेस्टिंग स्लैंग वर्ड देखिए। सबसे पहला है एयर मेल। एयर मेल बेसिकली क्या होता है? द गार्बेज दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द विंडो इंस्टेड ऑफ बीइंग टेकन इन द डस्टबिन। कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने डायरेक्टली विंडो से कुछ फेंक दिया तो वो एयर मेल कर दिया उसने। सो कोई अगर कर रहा है तो स्लैंग वर्ड में आप उसे बोल सकते हैं वाई आर यू एयर मेलिंग इट, राइट? तो अगला है दोस्तों वर्ड कॉप जिटर्स।
कॉप जिटर्स एक स्लैंग वर्ड है, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल फियर ऑफ पुलिस। अगर कोई पुलिस से एबनॉर्मली फियर करता है, एकदम डर के उल्टा सीधा भागने लगता है, तो ही इज अ कॉप जिटर। नेक्स्ट है, नए नए वर्ड होंगे आपके लिए, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन है। ओके, तो बगल, बगल बेसिकली मतलब क्या होता है, द नोज, यू ब्लो योर नोज सो दैट द नोज इज बगल। ओके, नोज को हम लोग बगल कहते हैं। अगला है कॉफिन नेल। कॉफिन नेल, सिगरेट को हम लोग कॉफिन नेल कहते हैं। इसका एक और ब्रिटिश स्लैंग है, यहाँ पे लिखा नहीं, आपको बता दूं, उसे बोलते हैं हम लोग फैग। कॉफिन नेल, इट इज अ सिगरेट। ओके, कॉफिन नेल इज अ स्लैंग एक्सप्रेशन फॉर द सिगरेट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्मोकिंग कॉफिन नेल। नेक्स्ट है आइज्ड टू आईब्रोज। आइज टू आईब्रोज मतलब होता है कोई पर्सन जो टोटली ड्रंक है, किसी ने बहुत ज्यादा पी रखी है तो सब बोलेंगे ही इज आइज टू आईब्रोज। दोस्तों, ये 5 इंपॉर्टेंट स्लैंग आप जरूर यूज करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनके बारे में नहीं पता होगा आपसे पहले, तो यूज करिए। काफी इनफॉर्मल है, इनफॉर्मली इसको आप यूज करिएगा। अब दोस्तों एक फैक्ट आप याद रखिएगा, जो स्लैंग वर्ड जो है ना, मैंने आपको आज बता रहा हूँ, उसका कोई प्लूरल नहीं होता। हम कभी भी स्लैंग्स नहीं बोलते। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है मैंने भी गलती से बोल दिया हो, लेकिन स्लैंग्स कोई वर्ड नहीं होता है, स्लैंग का प्लूरल नहीं होता। अगर इसका आपको प्लूरल करना है तो आप इसको स्लैंग टर्म्स बोल सकते हैं, या फिर आप स्लैंग वर्ड्स बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये थी बातें स्लैंग के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन स्लैंग को आप यूज़ करिए, और दोस्तों नए स्लैंग भी आप सीख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए, नए स्लैंग सीखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और मुझे, मेरा जो ये चैनल है इस पर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।